नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज बात करूंगा केसर के कुछ उपायों की। केसर बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और जो केसर होता है ना दोस्तों, ये बृहस्पति ग्रह से संबंधित माना जाता है लाल किताब में। केसर के बहुत सारे उपाय अलग अलग समय पर अलग अलग समस्याओं के लिए कराए जाते हैं। आज मैं 3 जादुई उपाय लेकर आया हूँ आपके लिए, जो केसर के ट्राइड एंड टेस्टेड उपाय हैं। और केसर से ना सिर्फ बृहस्पति ग्रह के आपके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह की इसलिए भी महत्वता ज़्यादा हो जाती है कि बृहस्पति किस्मत का कारक है। हर व्यक्ति कहता है सर मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर किस्मत का साथ मिल जाए, और आपने देखा होगा आप भी मेहनत कर रहे हैं, कोई और आपके साथ का भी मेहनत कर रहा है, लेकिन वो बहुत आगे निकल जाता है क्योंकि किस्मत जो मौके उसको दे देती है, या किस्मत ऐसी उसको कुछ मेहरबान हो गई। तो हर व्यक्ति कहता है सर ऐसा कुछ हो जाए, कोई ऐसा उपाय हो जो आसानी से कर भी लिया जाए और जिससे हमारी किस्मत चमक जाए। तो आज बात कर रहा हूँ 3 जादुई उपाय, तीनों अलग अलग हेतु के लिए हैं। आपके संबंधित जो भी हो वो आप कर लीजिएगा। बाकी इसके अलावा भी दोस्तों, मैंने केसर पे कुछ उपाय अपने वीडियोस में पहले भी शेयर किए हुए हैं, आप वो वीडियोस भी देख लीजिएगा हमारे चैनल पर। उसमें मेन वीडियोस में भी मिल जाएगा, शॉर्ट्स में भी मिल जाएगा। आज बात करूंगा वो 3 उपाय कौन कौन से हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। अब दोस्तों, सबसे पहले आगे उपाय बात करने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूं। केसर अलग अलग ब्रांड्स में आता है। जैसे मेरे पास एक ये बेबी सेफ्रॉन का है, ये और दूसरी कंपनी का है। कंपनी आप कोई भी देख लीजिएगा, और बहुत ज़्यादा महंगी आप कोशिश करिएगा, बहुत ज़्यादा ऐसा हो कि जो अफोर्डेबल हो, थोड़ा लॉन्ग टर्म तक कर सकें। और दूसरी बात दोस्तों, कई लोगों का ना माइंड सेट खराब होता है। वो क्या करते हैं, वो केसर का नाम सुनते ही अरे सर बहुत महंगी है, सर हल्दी लगा लूँ, ये लगा लूँ। केसर कोई भर भर के नहीं लगाना। मैंने मान लीजिए ये डिब्बी है, मान लो ये 200 रुपए की भी डिब्बी है, तो ये बहुत आसानी से आपकी 2 महीने 3 महीने चल जाती है अगर आप ढंग से यूज़ करो। अब ऐसा थोड़े ना है कि पूरी की पूरी डिब्बी डाल देनी है एक बार। तो इसलिए अपने माइंड को ना थोड़ा पॉजिटिव रखो कि हाँ, कोई उपाय करना है तो उसमें कुछ पैसे खर्च हो भी सकते हैं, और सबसे बड़ी बात आपको बेनिफिट भी चाहिए। तो केसर अच्छी क्वालिटी का लो, थोड़ा रीजनेबल ऐसा हो जो आप अफोर्ड कर सके। बहुत सारे, मैं किसी ब्रांड के लिए किसी के लिए बात नहीं कर रहा, अमेजोन पे मिल जाएगा, बहुत अलग है। आप बहुत कंपनी है, आप जो आपको ठीक लगे वो कर लो और थोड़े टाइम उपाय करके देख लो। अगर आपको लाभ होता है तो उसी ब्रांड को कंटिन्यू कर लेना, नहीं तो आप नए ब्रांड पे भी स्विच ओवर कर सकते हो। अब करना क्या है, सबसे पहले जो आज पहला उपाय है ना दोस्तों, वो धन से संबंधित। अब धन चाहते हो तो दोस्तों, ये भी बड़ी विडंबना है, धन चाहते हो ना तो धन लगाना पड़ता है, मतलब केसर खरीदना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए करना क्या है, आपने एक केसर की डिब्बी ले आइएगा ताकि आप नियमित तौर पर उपाय कर लो। इसमें करना क्या है कि ये जो स्ट्रीक्स होते हैं, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये स्ट्रीक्स आपको दिख रहे होंगे इसके अंदर। अब इसमें से 1 या 2 छोटे से स्ट्रीक्स ले लीजिए, किसी चम्मच में रखिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाइए। अब दूध भी नहीं है आपके पास कच्चा, तो पानी मिला लीजिए उसको इस उंगली से। अब इस उंगली की बहुत महत्वता है। लोग कहेंगे नहीं सर मैं तो ये कर लूँगा, ये कर लूँगा। अपना दिमाग ज़्यादा ना लगाएं, जो समझाया जाए अगर वो कर ले तो ज़्यादा बेटर है। ये जो उंगली होती है, रिंग फिंगर होती है, ये सूर्य की उंगली मानी जाती है। सूर्य मान सम्मान का कारक है, बृहस्पति को सूर्य की सपोर्ट देनी है। तो इस उंगली का प्रयोग करते हुए आपने उसको घोला और माथे पे यहाँ लगा लिया। ये एक जगह तो जरूर लगाया करो, क्योंकि आजकल जैसा होता है ना कि बहुत लोग कहते हैं कि सर मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं कि सर मेरे लिए संभव नहीं होता कि मैं बहुत बड़ा तिलक लगा के चल सकूँ। कोई बात नहीं, आप सुबह उठ के मान लीजिए 8 बजे आप उठ गए, 8 बजे उठ के आपने लगा लिया, 10 बजे आप ऑफिस जाते हैं, 2 घंटे आपके पास हैं, लगा रहेगा। या शाम को आकर लगा लो, उसमें टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जितनी देर ज़्यादा लगा रहेगा उतना लाभ है। तो पहले, सबसे पहले तो इस जगह पर लगाना है। ये जो खाना नंबर 2 है, मैंने इस पर भी एक वीडियो शेयर किया है कि अलग अलग जगहों पर, जैसे कान के पीछे भी लगाया जाता है, नाभि पे लगाया जाता है, जुबान पे लगाया जाता है। वो कौन कौन से हाउसेस से संबंधित है वो मैं सारी चीज़ यहाँ रिपीट नहीं कर रहा, यहाँ मेन मुद्दे की बात समझ लो। यहाँ तो लगाना ही लगाना है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमें ना डाइजेशन से रिलेटेड बहुत इश्यूज रहते हैं, तो उसमें मैं रिकमेंड करूँगा नाभि पे भी जरूर लगाओ। नाभि पे डाइजेशन आपका बेटर होगा। थोड़ा सा आपने नाभि पे लगा लिया, अब लोग कहते हैं सर पहले कौन सा लगाऊं, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जब माइंड सेट होगा ना हर चीज का, यार कैसे करना है, कैसे सोचते रहेंगे वो,
तो आप कैसे भी लगा सकते हो, पहले नाभि पे लगा लो हाथ धोकर, फिर उसके बाद माथे पे लगा लो। उसी उंगली का प्रयोग करना। नाभि जो होती है वो खाना नंबर 4 को एक्टिवेट कर देती है। खाना नंबर 4 एक्टिवेट होगा, अपने आप ही बृहस्पति उच्च के रिजल्ट देने लगा। ये पहली बात। धन संबंधी समस्याएं आ रही हैं तो पहला काम तो ये करना है। लेकिन इस उपाय से सिर्फ काम नहीं बनेगा, इसके साथ एक और चीज करनी पड़ेगी। गुरुवार वाले दिन आप थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, पानी लीजिए, उसके अंदर ये केसर के 2 धागे, मुश्किल से 2 धागे दोस्तों, मतलब ऐसा मत सोचिए कि बहुत खर्चा हो जाएगा, उसके अंदर डालिए, अच्छे से मिक्स करिए और पीपल के वृक्ष पे चढ़ा दीजिए। धन संबंधी समस्याओं का इससे बेस्ट उपाय नहीं है, करके देख लीजिएगा, लाभ जरूर होगा। तो ये तो बताई मैंने आपको पहली चीज, जो आप धन संबंधी समस्याएं, किसी तरह का धन रुका हुआ है, धन बाधा आ रही है, क्योंकि इसका लॉजिक क्या है, बृहस्पति खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 ये पक्के घर माने जाते हैं। अगर खाना नंबर 2 में बृहस्पति रिजल्ट ही नहीं दे रहा तो धन कहाँ से एकत्रित होगा आपका? तो धन एकत्रित तभी होगा जब बृहस्पति को एक्टिवेट करोगे। ये जो जगह है ये खाना नंबर 2 एक्टिवेट कर ली। इसी तरह से जब आप खाना नंबर 4 के लिए नाभि एक्टिवेट कर लेते हो तो नाभि जो है आपके शरीर का सेंटर है। बृहस्पति वहां उच्च के रिजल्ट देते हैं, बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट आएंगे, चौथे घर से वो 10वें घर को देखेंगे। और इसी तरह से 9th हाउस भी एक्टिवेट होता है जब आप बृहस्पति का प्रयोग करने लगते हैं, जब बृहस्पति की चीजों का प्रयोग करते हैं। आपने गुरुवार वाले दिन, जब मैंने कहा कि आपने किसी बर्तन में डालकर थोड़ा सा मिश्रण बनाया कच्चे दूध और पानी का, उसमें केसर डालकर जब आपने पीपल के वृक्ष की को सींचना शुरू किया, अब पीपल क्या है? बृहस्पति है। ये जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया ये भी बृहस्पति का कॉम्बिनेशन और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन हो गया, तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये लॉजिक समझा दिया मैंने आपको। अब दूसरे उपाय पे आता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुरुषों में खासकर कि मेल चाइल्ड होने में या चाइल्ड होने में दिक्कत आ रही है, या बॉडी में ना वीकनेस बहुत ज़्यादा रह रही है, तो उसके लिए, पुरुषों के लिए, मेल्स के लिए है ये उपाय। फीमेल्स के लिए बहुत सारे अलग उपाय हैं, वो फिर पत्री देखकर बताया जाता है। जो ऐसे उपाय यहाँ पर बताता हूँ जो आप 100% आपके काम करें। अब इसमें करना क्या है, आप एक छोटा सा क्या करिए कि कोई कंटेनर ले लीजिए, अगर वो चांदी का हो तो बहुत अच्छा, मतलब चांदी की छोटी कटोरी ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल लीजिए। दूध कच्चा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दूध डाल लीजिए उसके अंदर। उसमें केसर के ये कुछ दाने डालिए और उसमें एक गोल्ड की कोई आपके पास रिंग हो, वो रिंग डालना जो जेमस्टोन वाली ना हो, प्लेन रिंग हो गोल्ड की। या फिर एक और उपाय भी होता है कि सोने की छोटी सी सिलाई लिया जाता है, उसको गर्म करके उसके अंदर बुझा लिया जाता है और उस दूध का आप सेवन कर लें। अगर थोड़ी देर के लिए, आधे 1 घंटे के लिए उसमें पड़ी रहे तो और अच्छा है। कई लोग तो ऐसा करते हैं कि रात को भिगो दिया, रात को उसके अंदर डिप करके रख दिया, सुबह पी लिया। इससे पुरुष तत्व जो आपका है, जो मेल चाइल्ड होने में दिक्कत हो रही है, स्पर्म काउंट में दिक्कत हो रही है, वो प्रॉब्लम्स आपकी कम होने लगेंगी, आपकी बेटर लाइफ होने लगी। तो ये दूसरा उपाय भी आप कर सकते हैं। अब बात करता हूं तीसरे उपाय के लिए। अब तीसरा उपाय किस लिए प्रयोग किया जाता है? आप कहते हो कि सर मेरे ना काम बार बार रुकते हैं, कहीं ना कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसमें मेरे को ऐसा लगता है सर मेरी किस्मत का लाभ नहीं मिला मुझे। कभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि जो काम मैं करता हूं ना, मेरे साथ वाला भी वही करता है, लेकिन उसको रिजल्ट मिल जाता है, मुझे नहीं मिलता। मतलब आपको शिकायत यही है कि किस्मत का लाभ नहीं मिल रहा। उसमें क्या करना है, एक पीला कपड़ा ले लीजिए, उसमें 2 से 3 धागे, ये जो मैंने स्ट्रीक्स आपको बताए, वो आप केसर के डाल लीजिए। वो पीला कपड़ा आपने बंद कर लिया, वो पीला कपड़ा अपने धन रखने के स्थान पे रख लो, कुछ टाइम तक उसे पड़े रहने दो। कोशिश करो कि अगर ऐसा संभव है आपके लिए, इसके साथ साथ जो मैंने उपाय बताया, जो मैंने मिश्रण बनाया ना, जिसके अंदर आप कोई स्टील के कंटेनर के अंदर कच्चा दूध डालेंगे, पानी डालेंगे, उसमें केसर के 2-3 धागे डालेंगे और वो पीपल के वृक्ष पर चढ़ाएंगे, इस उपाय को के साथ वो उपाय भी कर लो, तो आप देखोगे जो धन बार बार कहीं ना कहीं रुक नहीं रहा था, या आपके कामों में बाधा आ रही थी, या बहुत लोगों ने कहा आपका बृहस्पति खराब है, तो बृहस्पति अगर खराब है तो बृहस्पति ठीक होने लगा। इसके साथ दोस्तों एक 2-3 छोटे छोटे कार्य जरूर करिएगा बृहस्पति को अच्छा करने के लिए। पीपल की जैसे मैंने सेवा बताई, गुरुओं का सम्मान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कम से कम अपमान मत करो, बृहस्पति ग्रह को खराब मत करो। बुजुर्गों का आदर सम्मान अगर आप कर लेंगे
तो उससे अपने आप ही बृहस्पति के फल अच्छे हो जाएंगे। तो बृहस्पति को एक्टिवेट करो, ये नहीं कि आपने सिर्फ केसर का तिलक लगा लिया और बाकी चीजों में इग्नोर कर रहे हो, पीपल की सेवा करते हो, साथ साथ बृहस्पति के रिजल्ट और बेटर होते चले जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।